नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कश्मीर में प्रवेश करने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। बनिहाल से फिर होगी इसकी शुरुआत। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज, कहा बीजेपी ने मध्य प्रदेश को कुपोषित और बेरोजगार बना दिया। तीसरी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, कांग्रेस ने की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत, बीजेपी के खिलाफ जारी कर दी चार्जशीट। चौथी खबर में जिक्र होगा अखिलेश यादव का, जिन्होंने दिया है बड़ा बयान, बोले आजाद भारत में संविधान सबसे बड़ा धर्म, बीजेपी से करना है मुकाबला। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा मौसम का, उत्तर भारत के कई शहरों में बादलों का पहरा, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में होगा बड़ा बदलाव, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट में लिखिए जय हिंद। करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के विश्राम के बाद शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बनिहाल से फिर से शुरू हो रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार के यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के बाद कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सुबह बनिहाल से फिर शुरू होगी। हम वो दूरी तय करेंगे जो हम कल नहीं कर सके थे। यात्रा अपने अंतिम चरण के लिए शुक्रवार को कश्मीर घाटी में प्रवेश करेगी। आगामी 30 जनवरी को श्रीनगर में एक रैली के बाद ये यात्रा समाप्त होने वाली है। और रमेश ने कहा कि यात्रा जम्मू के विभिन्न जिलों से होकर गुजरी है और लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी गए यात्रा का अच्छी तरह से स्वागत किया गया। सभी उम्र, लिंग और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने महसूस किया कि राहुल गांधी का संदेश एकता, प्रेम और सद्भाव का है। शुरू करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का सीएम शिवराज सिंह पर तंज, कहा बीजेपी ने मध्य प्रदेश को कुपोषित और बेरोजगार बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना उन्होंने साधा है और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचारी बना दिया है और हर जगह कुपोषण और बेरोजगारी है। अगले गणतंत्र दिवस पर हमारी सरकार होगी। भोपाल में उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश सही पटरी पर होगा और सुरक्षित होगा। भाजपा ने प्रदेश को कुपोषण, भ्रष्टाचार और बेरोजगार प्रदेश बना दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत, बीजेपी के खिलाफ जारी कर दी चार्जशीट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चार्जशीट जारी की है और प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का कहना है कि बीजेपी ने 2014 से आज तक जो भी बातें कही है आज तक एक भी पूरा नहीं किया है, इसीलिए हमने उसका नाम भारतीय जुमला पार्टी रखा है। हमने चार्जशीट बनाई है जिसमें भारतीय जुमला पार्टी के कारनामों का चिट्ठा है। चार्जशीट लेकर हम गांव-गांव लोगों के बीच जाएंगे। बृजलाल खाबरी ने कहा कि भारतीय जुमला पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास नहीं, सबका विनाश और खुद का विकास है। जनता के बीच में जो भी मन की बात कही है वो जुमला साबित हुई है। वहीं सारे जुमले इकट्ठा करके हमने चार्जशीट बनाई है जिसे लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर खाबड़ी ने कहा कि ये उनका खुद का बयान है, देते रहते हैं, ये तमाम मुद्दों से भटकाने का रास्ता है। विपक्ष एक होकर अगर हमलावर होगा तो सरकार सकते में आ जाएगी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबड़ी ने कहा कि बीजेपी पिछड़ों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। पिछड़ी जातियों को बीजेपी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है और इसमें भी राजनीति है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, बोले आजाद भारत में संविधान सबसे बड़ा धर्म, बीजेपी से करना है मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के इन्वेस्टर समिट को लेकर निशाना साधा और कहा कि जब दुनिया में निवेश नहीं मिला तो अब जिलों जिलों में निवेशक सम्मेलन करते हुए घूम रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव गणतंत्र दिवस पर सपा मुख्यालय में ध्वजारोहण कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी इन्वेस्टमेंट के नाम पर झूठ फैला रही है। कोई विदेशी निवेश दिखाई नहीं दे रहा है। जब दुनिया में निवेश नहीं मिला तो अब जिलों जिलों में निवेशक सम्मेलन करते हुए घूम रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत के कई शहरों में बादलों का पहरा, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। बादलों का पहरा है और कई जगह बारिश तो कई जगह बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। उत्तराखंड और हिमालय में बारिश और बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड में
बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही ठंडी हवाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में बारिश के आसार ज़्यादा हैं। मौसम करवट बदलेगा, लोगों को ठंड के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शाम से लेकर अगले कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है और आने वाले कुछ दिनों में लगातार बारिश हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर नहीं थम रहा विवाद, अब केरल में कांग्रेस ने की इसकी स्क्रीनिंग। जी हाँ दोस्तों, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को संधुमधम समुद्र तट पर बीबीसी विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन दिखाई और इस मौके पर केपीसीसी के महासचिव जीएस बाबू ने कहा कि 2002 के गुजरात दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पहली बार केपीसीसी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए की गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह की रैली में सेंध लगाएंगे किसान, पानीपत चढ़ूनी ग्रुप ने कहा बीजेपी की गाड़ियों में जाएंगे गोहाना, सांप बिच्छू लोगों के बीच छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह की 29 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में रैली होने जा रही है और ऐसे में गन्ने के भाव बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने गृह मंत्री की रैली में सेंधमारी की बड़ी तैयारी कर ली है। चढ़ूनी गुट के पानीपत जिला अध्यक्ष सुधीर जाखड़ ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पहली बात तो वो शाह को हरियाणा में आने नहीं देंगे, किसी तरह वो आ गए तो उनकी रैली में बड़ी सेंधमारी की जाएगी। किसान बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी में सवार होकर गोहना जाएंगे और वहां पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। सुधीर ने कहा कि किसानों की मांग है कि गन्ने का भाव 450 रुपये किया जाए, मगर हरियाणा सरकार ने मात्र 10 रुपये बढ़ाकर किसानों के साथ बड़ा मजाक किया है। सरकार सिर्फ किसानों को भड़काने का काम कर रही है। 10 की बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरा के समान है और इसीलिए उन्होंने बीजेपी को एहसास करवाने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने सपेरा पार्टी से संपर्क कर लिया है और गोवा से जहरीले सांप और बिच्छू मंगवाए हैं जिसे अमित शाह की रैली में छोड़ेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चढ़ूनी को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट में जरूर लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देकर उनका अपमान किया गया, भारत रत्न की मांग की। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर विरोध जताया है। पुरस्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा विधायक ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देकर नेताजी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान का उपहास उड़ाया है। यदि नेताजी को सम्मान देना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होते ही कर्नाटक में दिखेंगे राहुल गांधी, तैयारियों में जुटी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में 30 जनवरी को समाप्त हो रही है। इसके बाद माना जा रहा है कि राहुल कर्नाटक में बड़े पैमाने पर प्रचार करेंगे। वायनाड के सांसद ने कन्याकुमारी से श्रीनगर की यात्रा के बीच व्यस्तता के चलते गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ज़्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के लिए उनके अधिक सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने कहा कि हमने राहुल से चल रही प्रजाध्वनि यात्रा के अंतिम चरण के दौरान अभियान का नेतृत्व करने का अनुरोध किया है और वो सहमत हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस का होगा मिशन 156। गहलोत बोले 4 साल में विपक्ष राज्य में पूरी तरह से फेल। जी हाँ दोस्तों, राजधानी जयपुर में 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 4 साल में विपक्ष राज्य में पूरी तरह फेल हो चुका है और उन्हें दिल्ली से बार बार डांट पड़ती है कि तुम कर क्या रहे हो और 4 साल तुम लोगों ने निकम्मापन क्यों दिखाया। इस दौरान गहलोत ने एक बार फिर दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करने वाली है और चुनाव में हमारा रास्ता पूरी तरह साफ है। गहलोत ने कहा कि 1998 में हमने सरकार बनाई थी और उस दौरान हमें 156 सीटें मिली थी, इसीलिए इस बार हमने मिशन 156 पर काम शुरू कर दिया है। सीएम ने कहा कि पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने शानदार काम किया और कई जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं। दोस्तों
करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड शेयर कर दिया है और कहा कि एक और वीडियो पोस्ट करूंगी। जी दोस्तों, पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड भी रिलीज हो गया है और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है। बताते चलें कि सरकार की ओर से इस पर बैन लगा दिया गया है, बावजूद इसके टीएमसी सांसद ने इसे शेयर किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश के साथ साथ ब्रिटेन में भी बवाल हो रहा है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को ट्विटर पर इसका लिंक शेयर करते हुए लिखा कि ये रहा दूसरा एपिसोड, जब वो इसे हटा देंगे तो इसका दूसरा लिंक पोस्ट किया जाएगा। इससे पहले भी उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर कर दिया था। तो दोस्तों, बीबीसी ने पीएम मोदी के जो 2002 पर जो कांड हुआ था, जो जिनका आरोप पीएम मोदी पर लगा था, उसको लेकर के यहाँ पर एक एपिसोड बनाया है और उसको यहाँ पर भारत की सरकार ने बैन कर दिया है। लेकिन महुआ मोइत्रा बार बार उसका लिंक शेयर करके लोगों तक उस वीडियो को पहुंचा रही हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली से लौटे पप्पू यादव, बोले राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी केंद्र की अगली सरकार। जी दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। पप्पू यादव ने पटना एयरपोर्ट पर मंगलवार को दिल्ली से लौटने के बाद प्रेस से चर्चा के दौरान ये बात कही। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पीछे के दरवाजे से सत्ता में आई भाजपा अब बिहार में भी सरकार बनाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि महागठबंधन के सभी नेता एक साथ मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा को परास्त कर लोकतंत्र बचाएं। जाप अध्यक्ष ने कहा कि महागठबंधन के कुछ नेताओं के बयान से भाजपा को फायदा पहुंच रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की भाजपा नेताओं से मुलाकात पर पप्पू यादव ने कहा कि कौन जाएंगे कौन आएंगे ये तो लगा रहता है, जेडीयू हमेशा नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने जेपी नड्डा सीएम बोम्मई के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, लगाए गंभीर आरोप। जी दोस्तों, कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच सियासी दांवपेच का खेल जारी है। ताजा मामले में कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और विधायक रमेश जारकिहोली के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए रिश्वत देने की पेशकश करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, नेता विपक्ष सिद्धारमैया ने शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बता दें कि भाजपा नेता रमेश जारकिहोली ने हाल ही में बेलगावी में एक जनसभा के दौरान कहा कि अगर मौजूदा कांग्रेस विधायक 3,000 रुपए की गिफ्ट और नकद देंगे तो मैं मतदाताओं को 6,000 रुपए की कीमत के उपहार दूंगा। हालांकि भाजपा ने रमेश जारकिहोली के बयान से दूरी बना ली है और इसे उनका निजी बयान बताया है। रमेश जारकिहोली गोकाक विधानसभा से विधायक थे, लेकिन 2021 में एक अश्लील वीडियो मामले के में नाम सामने आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी को 1 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को MP MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2014 लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में उन्हें दोषी पाया गया है और 1 साल की सजा सुनाई गई है। उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। IPC की धारा 147 और 323 में उन्हें दोषी पाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नंदी पर आरोप लगा था कि उनके समर्थकों द्वारा तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमन सिंह की जनसभा में हमला करवाया गया। सपा समर्थकों को लेकर जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। आरोप ये भी लगा कि सपा कार्यकर्ताओं की रैली के दौरान पिटाई की गई और इसमें कई घायल हुए। दोस्तों, उस समय नंदी कांग्रेस पार्टी में थे और उनके खिलाफ सपा ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर JNU के बाद जामिया में भी बवाल, 4 छात्र लिए हिरासत में। यूनिवर्सिटी ने कहा माहौल खराब करने की है कोशिश। जी दोस्तों, JNU के बाद अब जामिया यूनिवर्सिटी में भी PM मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल हो गया है। जामिया यूनिवर्सिटी में BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर 4 छात्र हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर कथित तौर पर BBC की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा करने के आरोप में
4 छात्रों को हिरासत में लिया गया। जामिया यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर के कहने पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से पहले ये कार्रवाई की गई और पहली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जामिया की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से परहेज करने के लिए कहा था। दोस्तों, विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक नोटिस में कहा कि बिना अनुमति के परिसर में छात्रों की बैठक या किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है और इसी को चलाने को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया में और जेएनयू में जबरदस्त बवाल कटा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के आएंगे अच्छे दिन। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी संभालेंगी मोर्चा। हर राज्य में होगा महिला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने से पहले पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मोर्चा संभालने की तैयारी कर रही हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत प्रियंका गांधी सभी राज्यों की राजधानियों में महिला मोर्चा का नेतृत्व करेंगी और यहां पर इस अभियान गणतंत्र दिवस से इसको शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में ध्वजारोहण के साथ खत्म हो रही है। वहीं कांग्रेस ने फॉलो अप के तौर पर पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो त्रिस्तरीय अभियान का खाका बनाया है। पूरे 2 महीने के इस अभियान में पार्टी ने राहुल गांधी का संदेश और केंद्र सरकार की विफलताओं को हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ठंड के बीच यूपी समेत इन राज्यों में बारिश, यहां हो रही शीतलहर की वापसी, मौसम का ताजा हाल। जहां दोस्तों, पहाड़ी राज्यों और उसके आसपास वाले मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम गति की बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी समेत कई राज्यों में पिछले 24 घंटे में बारिश देखी गई है। वहीं पहाड़ पर बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 24 घंटे तक बारिश का दौर जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने शुरू की बीएमसी चुनाव की तैयारी। अजय माकन बोले, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में शिंदे सरकार के भ्रष्टाचार को करेंगे उजागर। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी के दिन श्रीनगर में हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले ही कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस द्वारा शुरू किए जाने वाले नए अभियान की जानकारी देने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन मुंबई पहुंचे हुए थे। मुंबई में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए अजय माकन ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश भर में लोगों से ढेर सारा प्यार और स्नेह मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इस अभियान के तहत हम लोगों तक बीजेपी द्वारा किए गए झूठे वादे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर जनता तक जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को किया संबोधित, जनता से साथ देने का किया आह्वान। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया और उन्होंने सभी को 74वें गणतंत्र दिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ब्रिटिश गुलामी से भारत को आज़ाद कराने का संकल्प महात्मा गांधी जी ने 1947 में पूरा किया। आज़ाद भारत को भारत देश की भौगोलिक काया सरदार पटेल की इच्छा शक्ति से मिली। भारत देश को जिन सिद्धांतों और आदर्शों पर चलना है उसका खाका संविधान के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समिति ने दिया और आज़ाद भारत आंतरिक व वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने पैरों पर खड़ा कर देश को आगे बढ़ाने का पुण्य काम पंडित नेहरू की दृढ़ता से प्रारंभ हुआ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवराज सिंह की प्रदेश में विकास यात्रा नहीं निकास यात्रा, कमलनाथ का बयान। जी दोस्तों, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ बुधवार को दोपहर 1 बजे जिले की सिराली तहसील मुख्यालय पहुंचे और यहाँ किसान आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे वो और कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार और सीएम शिवराज पर जमकर हमला बोला और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा विकास यात्रा नहीं निकास यात्रा निकाल रही है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का राजनाथ सिंह पर पलटवार, बोले भारत जोड़ो यात्रा देश को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है ये समझ से परे। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 जनवरी को मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हितग्राही महासम्मेलन में कांग्रेस सांसद और भारत जोड़ो यात्रा के अगुआ राहुल गांधी पर तंज कसा था और उसी तंज के जवाब में राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से सवाल करते हुए कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो पदयात्रा पूरे देश में लोगों को जोड़ने का काम कर रही है वो किस तरह से देश के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल
गांधी ने कहा कि मैं ये देख सकता हूं कि किस तरह से राजनाथ सिंह की पार्टी देश को क्षति पहुंचा रही है। मुझे लगता है कि जिस पार्टी में राजनाथ सिंह हैं वहां उन्हें क्या कहना है वो पार्टी के शीर्ष के लोग बताते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरक सिंह रावत का दावा, बीजेपी को 2024 में होगा 100 सीटों का नुकसान, कांग्रेस को मिलेगी इतनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, मसूरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दावा किया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को 100 से अधिक सीटों का नुकसान होने जा रहा है, वहीं 100 से अधिक सीटों का फायदा कांग्रेस को होगा। उन्होंने कहा कि 2024 में 150 से 250 के बीच कांग्रेस की सीटें आ रही हैं और कहा कि 2019 में पुलवामा हमला नहीं होता तो बीजेपी को 100 सीट का नुकसान होता। पुलवामा के कारण चुनाव भारत पाकिस्तान मुद्दे पर हो गया जिसका बीजेपी को सीधा फायदा हुआ, परंतु हर समय इस तरीके का टोटका काम नहीं करता है और 2024 के चुनाव में कांग्रेस को फायदा होने जा रहा है। हरक सिंह रावत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि सरकार द्वारा कोई भी पेपर निष्पक्ष रूप से नहीं करा पा रही है और हाल ही में पटवारी भर्ती घोटाले ने उत्तराखंड की सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में आई आपदा के बाद प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और न ही उनको सही तरह से विस्थापित किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।